नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन पर बात कर रहे हैं बिहार के किशनगंज जिले की, जो कि सीमांचल का हिस्सा है। मुस्लिम आबादी यहां तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहां कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज। शुरुआत कर रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा सीट की। गोपाल कुमार अग्रवाल जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं। सऊद आलम आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं और गुलाम जो हसनैन एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर ठाकुरगंज में मुस्लिम आबादी बड़ी है और वहां पर कहते हैं कि अगर डिवीजन हो जाए मुस्लिम वोट बैंक में तो वहां पर तीसरा जीत जाता है, और अगर डिवीजन नहीं हुआ तो वहां पर हराना बहुत मुश्किल है। दिवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। दिवांशु, पिछली बार भी यहाँ पर एआईएमआईएम ने जो है बहुत कमाल करके दिखाया था और सरप्राइजिंग था यहाँ इस सीट पर। इस बार क्या लग रहा है? देखिए ठाकुरगंज किशनगंज की ये सीट, देखिए इस बार क्या हुआ रोहित, थोड़ा सा इस पे थोड़ा 1 मिनट कमेंट्री। देखिए इस पे ये इस बार क्या हुआ है पूरे किशनगंज में कि सपा ने भी मोर्चा संभाला है और एआईएम के तरफ से जो है असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाला। आए पिछली बार ही प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से अटैकिंग मोड में थे और रह गए यहाँ पर, डट गए। और ऐसा नहीं है किसी विधानसभा में 1 या 2 सभा किया और निकल गए, ऐसा नहीं है, वो डटे रहे। यानी कि प्रचार जो है एआईएमआईएम की तरफ से भी जो है वो बाखूबी बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया गया। तो काउंटर जो है महागठबंधन ने भी जो है वो एआईएम को जो है वो वोट ना मिले, इसके लिए जो है वो व्यापक प्लान जो है प्रचार तंत्र जो है वो लगाया गया, जिसमें कि जो है वो अखिलेश यादव ने जो है खुद मोर्चा संभाला और अपनी पार्टी की 23 तरह युवा नेत्री सांसद इकरा हसन, जो कि करैना से सांसद हैं, उनको जो है वो मोर्चे पे लगाया रोहित। और उन्हें जो है सीमांचल की सभी सीटों पर जो है वो ले जाया गया और एक ही लाइन उनकी जुबान पर जो है वो रहा इकरा हसन के, कि आपको लगता है कि एआईएम को वोट देने से जो है आपके स्थानीय विधानसभा में एआईएम वोट जीत जाएगी तो वोट दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपके वोट देने से भी एआईएम नहीं जीतती है उस विधानसभा सीट पर, तो मत दीजिए, वोटों का डिवीजन मत होने दीजिए। हमारी पार्टी तो सपा चुनाव लड़ भी नहीं रही है, लेकिन मैं फिर भी इस सीमांचल जो है वो आई हूँ, इसलिए आई हूँ ताकि मुस्लिम समाज का वोट जो है वो बिखरे नहीं और एकजुट रहे, इंटैक्ट रहे। मतलब कि ये काम जो है इकरा हसन हर मन से जो है वो कहती रही रोहित, और इसका कितना असर देखिए। एक तरफ एआईएम का वोट बैंक, और उस वोट बैंक कहाँ से आता है, वो मुस्लिम समाज का वोट बैंक था, और वो वोट बैंक जो है वो बने ना, इसके लिए इकरा हसन को लगाया गया था। और बाखूबी और बहुत जबरदस्त तरीके से सीमांचल से निकलकर जो है वो परिहार विधानसभा जाती हैं, वो जहानाबाद तक सफर करती हैं। जिन जिन इलाकों में जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर जो है वो दौरा उनका लगवाया जाता है। और अखिलेश यादव ने बिहार में कुल 23 विधानसभा सीटों पर जो है वो मोर्चा जो है वो संभाला। अब बताते हैं सीमांचल का हाल। सीमांचल कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि एआईएम जो कि मुस्लिम वोट बैंक लेना चाहती है, और वो मुस्लिम बैंक वोट बैंक जो है एआईएम ना ले पाए, इसके लिए महागठबंधन की तरफ से ये प्लान जो है वो बनाया गया था। ये बताना जो है वो जरूरी था। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, क्या गुलाम हसनैन जो है एआईएम के उम्मीदवार वो जीत रहे हैं या सऊद आलम जीत रहे हैं? यहाँ के हिसाब से जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से जेडीयू को इस बार ठाकुरगंज में एज है। तो चलिए, यहाँ पे एज है यहाँ पर ठाकुरगंज विधानसभा सीट में जेडीयू के, क्योंकि 2 मुस्लिम की लड़ाई में यहाँ पे तीसरा जो है उसका खेल बनता हुआ दिख रहा है। किशनगंज सीट की बात करते हैं, यहाँ पे सिटी सिंह बीजेपी के चुनाव लड़ रही है। कमरुल हौदा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और शम्स जो है आगाज एआईएमआईएम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी 2 मुस्लिम चेहरे हैं, महागठबंधन और एआईएमआईएम से, और दूसरी तरफ जो है हिंदू चेहरा है स्वीटी सिंह बीजेपी की। किशनगंज में क्या होगा दिवांशु? शहरी सीट है। देखिए कभी एआईएमआईएम का खाता किशनगंज में जो है वो खुला था उपचुनाव में, और एआईएम यहाँ से के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन वो विधायक कौन थे? वो यही थे कमरुल हौदा, जो इन दिनों जो है वो कांग्रेस में जो है। जब कल चुनाव हो रहे थे, जो इनपुट तब आ रहे थे हमारे उनके हिसाब से इस बार जो है वो स्वीटी सिंह सीट निकाल लेंगी, क्योंकि 2010 से लगातार बीजेपी जो है किशनगंज विधानसभा सीट पर स्वीटी सिंह को उतारती रही। 2010 में भी चुनाव लड़ी, हार गई। 2015 में भी लड़ी, हार गई। 2020 में भी लड़ी, हार गई। 2025 में फिर से बीजेपी ने जो है
वो भरोसा जो है इन्हीं पर जताया है। ये थोड़ा और सा ये पहली बार ऐसा है कि किसी सीट पर कोई व्यक्ति 4 बार चुनाव हारे हाँ और चौथी बार भी जो है आप उसी को उतारे, ये बड़ी बात है। बड़ी बात हो जाती है। अब बात है या उपचुनाव मजबूरी जोड़े है, तो 5वीं बार। हाँ उपचुनाव जोड़े तो 5वीं बार 5वीं हुई। बार। हाँ बात है, मजबूरी है, क्या है, इस पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी देखिए वीडियो ज्यादा हम लंबा करने के मूड में नहीं। कल ये था कि ये आगे हैं, लेकिन आज हमने फिर क्रॉस किया तो पता चला कि नहीं, इस बार इकरा हसन इस सीट पर कामयाब होते हुए नजर आ रही हैं। उनकी अपील काम कर करती गए। हुई दिख रही है और कमरुल हौदा को एज है। कबूल होदा को चले एज है इस सीट पर। उसके बाद अब बात कर रहे हैं कोचा धामन सीट की। वीणा देवी बीजेपी की हैं, मुजाहिद आलम आरजेडी की हैं और सरवर आलम एआईएमआईएम के हैं। 2 मुस्लिम चेहरा फिर यहाँ पर, और वीणा देवी बीजेपी से। देखिए ज्यादा कमेंट्री करेंगे नहीं, यहाँ पर सरवर आलम भी मजबूत स्थिति में है, मुजाहिद आलम भी मजबूत स्थिति में। कुछ भी हो सकता है, फाइट तो है, लेकिन हल्का सा एज मुजाहिद आलम को, क्योंकि इनकी पैठ जो है ना हिंदू समाज में भी है। तो चलिए मुजाहिद आलम जो है यहाँ पे कुछ कमाल कर सकते हैं इस बार। बहादुरगंज सीट की बात करते हैं यहाँ पे, और बहादुरगंज की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेसर मुसव्विर आलम कांग्रेस के हैं, मोहम्मद कलीमुद्दीन लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं और तौसीफ आलम एआईएमआईएम चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि इस सीट पर 3 मुस्लिम चेहरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कौन किसका वोट काट रहा है दिवांशु यहाँ पे, और कौन जीत रहा है? देखिए जो जानकारी आई है वो थोड़ा सरप्राइज कर रहा है, इसलिए खुलकर नहीं बोलेंगे। बस हम इतना कहेंगे कि इस सीट पर अभी जो है वो फाइट है रोहित। इस सीट को छोड़ देते हैं 14 नवंबर के लिए। तो चलिए 4 विधानसभा की सीटें हैं किशनगंज के अंदर में, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज। और यहाँ पर क्या है कि 2 सीटों पर जो है कमाल कर सकती है एनडीए। यहाँ पर 2 पर बड़ी बढ़त मिल सकती है महागठबंधन को। पिछली बार इस पूरे जिले के अंदर जो है महागठबंधन या फिर एआईएमआईएम जो है उसका प्रभाव दिखा था रिजल्ट में भी। इस बार यहाँ पर मोरलेस वही दिख रहा है, लेकिन 2 सीटों पर एक एज जैसी स्थिति हो गई है, जहां पर लग रहा है कि शायद एनडीए यहां पर कुछ गेन कर ले, क्योंकि वोटों का डिवीजन हो रहा है। एक तरफ जहां मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो एआईएमआईएम हो या फिर वो आरजेडी कांग्रेस से महागठबंधन हो, और दूसरी तरफ जो है वो हिंदू जो वोट बैंक है वो अगर एक मुश्त पड़ता है तो यहाँ पर कुछ कमाल हो सकता है। हालांकि 14 तारीख तक के लिए जो है वो इंतजार करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मोरलेस जो है जो भी होना है वो बहुत लो मार्जिन से यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही। न्यूज़4नेशन, नमस्कार।